इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आज से हजारों साल पहले दुनिया पर बड़े बड़े दानवों जैसे दिखने वाले हजारों टाइटन्स ने दुनिया पर हमला कर दिया था और इंसानियत उनके सामने बिल्कुल बेबस नज़र आ रही थी कि तभी इंसानों ने मिलकर ऐसी बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण किया जिनके अंदर टाइटन्स ना आ पाएँ और उन दीवारों के अंदर सारे बचे हुए इंसान रहने लगे। और अब इसी तरह कई 100 साल बीत गए और इंसानों ने इसी तरह दीवारों के अंदर रहना सीख लिया और टाइटन्स को बुला दिया। और अब हमें बताया जाता है कि इंसानों ने मिलकर दीवारों के अंदर रहने के लिए अपने लिए ही कुछ नियम बनाए थे और दीवारों के अंदर की दुनिया को 3 हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें कि तीसरा और सबसे भारी हिस्सा जिसे कि एरिया नंबर 3 बुलाया जाता था, वो किसानों और मजदूरों के लिए था, जहां लोग मजदूरी करके जिंदा रहते थे। और बीच का हिस्सा यानी कि एरिया नंबर 2 वो हिस्सा था जहां पर कई सारे कारखाने बने हुए थे, जहां पर कि हथियार और बाकी का सामान बनाया जाता था। और दीवारों के अंदर तीसरे और आखिरी हिस्से को एरिया नंबर 1 बुलाया जाता था, जहां पर कि राजा और उसके सारे अमीर लोग रहा करते थे और नियमों के अनुसार किसी को भी अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाने की इजाज़त नहीं थी और अगर कोई ऐसा करता पाया जाता था तो उसे मार दिया जाता था। और अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका कि नाम एरन होता है और वो लड़का अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि उसे इन दीवारों के अंदर नहीं रहना है, उसे दीवारों के बाहर की दुनिया देखनी है। वो जानना चाहता है कि इन दीवारों के बाहर क्या है। और अब वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसे नहीं लगता कि टाइटस जैसा कुछ होता भी है, ये बस हमें डरा के दीवारों के बीच कैद रहने के लिए कहानियाँ बनाई गई हैं। अब वहीं पर हमें एक लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका कि नाम मिकासा होता है और वो लड़की एरन को काफ़ी पसंद करती है और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है। और अब हम देखते हैं कि एरन का एक दोस्त उससे मिलने के लिए आ रहा होता है कि तभी वो एक अजीब से दिखने वाले एक आदमी से टकरा जाता है, पर वो उसे अनदेखा कर वहाँ से चला जाता है। और अब एरन, मिकासा और उनका दोस्त मिलकर एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर आकर एरन उनको बताता है कि ये जगह उसकी पसंदीदा जगह है। और अब वो तीनों वहाँ पर बैठकर दीवारों के बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। और अब वो तीनों दीवारों के उस पार जाने के लिए सबसे छुपकर दीवारों के काफी नजदीक आ जाते हैं और इससे पहले कि वो लोग और आगे जा पाते कि तभी दीवार पर पहरा दे रहे कुछ सैनिक उनको पकड़ लेते हैं। और तभी वहाँ पर उन सैनिकों का कमांडर आ जाता है और वो एरन और उसके दोस्तों को समझाता है कि उनको ऐसे इन दीवारों के पास नहीं आना चाहिए, ये काफ़ी खतरनाक जगह है। और वो सब लोग मिलकर ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ की ज़मीन हिलने लग जाती है और वो सब लोग समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है कि तभी वो लोग वहाँ पर एक बहुत ही विशालकाय टाइटन को देखते हैं जो कि उस दीवार को तोड़ रहा होता है। और ये टाइटन उन टाइटन से जिनके बारे में उन लोगों ने किताबों में पढ़ रखा होता है से काफ़ी बड़ा होता है। और अब हम देखते हैं कि उस विशालकाय टाइटन ने दीवार को तोड़कर एक बड़ा सा छेद कर दिया होता है। और अब हम देखते हैं कि दीवार के टूटने के साथ ही वो टाइटन वहां से गायब हो जाता है और चारों तरफ एक अजीब सी शांति छा जाती है कि तभी हम देखते हैं कि दीवार में बने छेद में से कई सारे टाइटन्स बाहर आने लग जाते हैं। और जैसे ही वो टाइटन्स वहां पर इंसानों को देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी की लहर आ जाती है और तभी कुछ सैनिक मिलकर उन टाइटन्स पर तोपों से हमला कर देते हैं। पर इस हमले से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और जहाँ जहाँ पर वो घायल होते हैं वहाँ से वो खुद ही ठीक होने लग जाते हैं। और अब वो टाइटन्स वहाँ पर सभी इंसानों को मारने लग जाते हैं और उनको जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। और ये नज़ारा काफ़ी भयानक होता है, सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और वहाँ के सैनिक तो इतने डर जाते हैं कि वो खुद को ही गोली मारने लग जाते हैं। और टाइटन्स ने इस तरह से सारी सिटी में तबाही मचा दी थी और सब कुछ तहस नहस कर दिया था। और अब हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए एक लकड़ी के बने दरवाजे की तरफ भाग रहे होते हैं। और अब एरन, मिकासा और उनका दोस्त भी अपनी जान बचाने के लिए उस दरवाजे की तरफ भाग रहे होते हैं कि तभी मिकासा देखती है कि एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ वहां पर गिर जाती है और मिकासा उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है, जिसकी वजह से वो दरवाजे के बाहर ही फंस जाती है। और एरन लोगों की भीड़ के साथ ही दरवाजे के अंदर चला जाता है और अब वहाँ लोग मिलकर उस दरवाजे को बंद कर देते हैं क्योंकि अब अंदर और लोगों के लिए जगह नहीं बची होती है कि तभी एरन एक छोटी सी खिड़की में से बाहर बैठी मिकासा को देखता है। तभी एक टाइटन मिकासा की तरफ आ रहा होता है और वो टाइटन मिकासा पर हमला कर देता है, जिसे देखकर एरन को काफ़ी दुख होता है। और अब वहाँ पर सन्नाटा छा गया होता है
और एरन दरवाजे से बाहर आ जाता है और अब वो जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो देखता है कि जिस जगह पर वो सारे लोग छुपे हुए थे, टाइटन्स उस जगह को पूरी तरह से घेर लेते हैं और अब वो सारे टाइटन्स मिलकर उस जगह की छत को तोड़ देते हैं और वहीं से लोगों को खाने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि लोगों का खून बहकर दरवाजे के बाहर आ रहा होता है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है और हमें दीवारों के अंदर का एरिया 2 दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जो लोग टाइटन्स के हमले से बच गए थे उनको भी एरिया 2 में ही ले आया गया होता है। और अब क्योंकि इतने सारे लोग वहां पर आ गए थे तो उसकी वजह से वहां लोगों के लिए खाने की कमी पड़ जाती है और लोग भूख की वजह से मरने लग जाते हैं। पर अभी भी लोगों को ये डर होता है कि एक दिन टाइटन्स इन दीवारों को भी तोड़ देंगे और यहाँ पर भी सबको मार देंगे, जिससे कि टाइटन्स का सामना करने के लिए वहां पर सभी जवान लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही होती है। और अब हमें उन सभी का लीडर दिखाया जाता है जिसका कि नाम कुबाल होता है। और अब कमांडर कुबाल वहां पर सभी लोगों को बताता है कि उनको एरिया 3 जहां पर कि टाइटन्स ने हमला किया था वहां पर जाना होगा और दीवार में बने उस छेद को जिसमें से कि टाइटन्स आए थे को धमाके की मदद से बंद करना होगा, जिससे कि अब और टाइटन्स अंदर ना आ पाएं और अब यही उनके बचने की आखिरी उम्मीद होती है। और अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि सेना के हथियार बनाया करती है और अब वो उन लोगों को अपना बनाया हुआ एक खास हथियार दिखाती है जिसे पहन कर के वो लोग उड़ सकते हैं और टाइटन्स का सामना कर सकते हैं। और अब वो लड़की उन सबको बताती है कि टाइटन्स मर नहीं सकते हैं, पर उनको टाइटन्स को मारने का एक तरीका पता लग गया है और वो बताती है कि टाइटन्स के गले के पीछे के हिस्सा सबसे कमजोर होता है और वहां पर हमला कर टाइटन्स को मारा जा सकता है। अब और रात हो जाती है और वो सभी लोग दीवार के छेद को बंद करने के लिए निकल जाते हैं और अब एक लड़की को किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो लड़की उस आवाज़ का पीछा करने लग जाती है और अब एरन भी उसके पीछे जाने लग जाता है। और अब वो उस आवाज़ के पास जाके देखते हैं कि उनको वहाँ एक टाइटन का बच्चा दिखाई देता है और अब वो लोग कुछ समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बाकी टाइटन्स आ जाते हैं और उस लड़की और एरन पर हमला कर देते हैं। ये सब देखकर कमांडर कुबाल डर कर वहाँ से पीछे हटने का आदेश दे देता है और सभी लोग वहाँ से बचकर भाग ही रहे होते हैं कि तभी सभी टाइटन्स उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करें और उनको लगता है कि ये उनका आखिरी समय है और वो हताश होकर हार मानने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर उड़ते हुए एक आदमी आ जाता है जिसका कि नाम लीवाई होता है और वो देखते ही देखते सारे टाइटन्स को मारने लग जाता है, जिसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। और अब उन टाइटन्स को खत्म करने के बाद लीवाई उन लोगों के पास आता है और हमें लीवाई के साथ एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कोई और नहीं मिकासा होती है, जो कि टाइटन्स के हमले से बच गई होती है। और हमें बताया जाता है कि उस समय लीवाई ने मिकासा को बचा लिया था और उसी ने मिकासा को टाइटन से लड़ना सिखाया होता है। और अब लीवाई एरन को बताता है कि टाइटन से लड़ने का बस एक ही रास्ता है कि अपने दबे हुए गुस्से को बाहर निकालो और अपने सारे गुस्से के साथ टाइटन्स पर टूट पड़ो। और लीवाई एरन को बताता है कि इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन टाइटन्स नहीं बल्कि उनका खुद का डर है, और अगर तुम अपने डर पर काबू पा लोगे तो तुम टाइटन्स पर भी काबू पा लोगे। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कमांडर कुबाल आ जाता है और वो लीवाई को बताता है कि हमें यहाँ से हथियारों को सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। और वो सब लोग मिलकर सारे हथियारों को इकट्ठा कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर और टाइटन्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और वो लोगों को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पर सभी लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की एक बारूद से भरे ट्रक को लेकर टाइटन्स के पास ले जाकर ब्लास्ट कर देती है और अब वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और सब लोगों को लगता है कि वो जीत जाएंगे कि तभी हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट से टाइटन्स पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो फिर से ठीक होने लग जाते हैं। और अब वो सब लोग टाइटन्स के बीच में फंस जाते हैं कि तभी एरन को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो लीवाई की कही हुई बातों को याद करता है और टाइटन्स पर हमला कर देता है। और अब हम देखते हैं कि एरन कुछ टाइटन्स को मार देता है, पर उनसे लड़ते टाइम टाइटन्स एरन का एक पैर काट देते हैं, जिससे कि एरन नीचे गिर जाता है। और अब एरन देखता है कि एक टाइटन उसके दोस्त को पकड़ लेता है, जिसे बचाने के लिए एरन काफ़ी हिम्मत करके वापस उठता है और उस टाइटन पर हमला कर देता है, जिसमें कि वो अपने दोस्त को तो बचा लेता है पर वो टाइटन एरन को निगल जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि एरन उस टाइटन के पेट में है
और अब हम देखते हैं कि इस सब को देखकर मिकासा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उस टाइटन पर हमला कर देती है जिसने कि एरन को निगला होता है। पर मिकासा का उड़ने वाला गियर खराब हो जाने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और वो टाइटन मिकासा को मारने आ ही रहा होता है कि तभी उस टाइटन को अपने पेट में कुछ अजीब सा फील होने लगता है कि तभी एक टाइटन उस टाइटन के मुंह को चीरते हुए बाहर आता है और वो वहां पर आकर बाकी सारे टाइटन्स को मारना शुरू कर देता है। और तब हमें पता लगता है कि वो टाइटन कोई और नहीं बल्कि एरन होता है। और अब सभी टाइटन्स को मारने के बाद एरन वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिस पर कि लीवाई बोलता है कि इस टाइटन के गले के पीछे के हिस्से को काट दो, जिस पर मिकासा ऐसा ही करती है। और जैसे ही मिकासा उसके गले को पीछे के हिस्से को काटती है तो उसमें से एरन अपने इंसानी रूप में बाहर आता है और उसका पैर भी ठीक हो गया होता है। और अब ऊपर खड़ा लीवाई ये सब देख रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।